नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन शुक्ल त्रयोदशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह अपने चैतन्य की महिमा को बताते हुए आज का यह संदेश ज्ञान और ध्यान के विशेष महत्व को बताने वाला है कि किस प्रकार से जीवन में ज्ञान और ध्यान के महत्व है। यदि ज्ञान और ध्यान ना हो तो जीवन में कुछ सार्थकता नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का यह संदेश। इसमें लिखा है कि चैतन्य की धरती तो अनंत गुण रूपी बीज से भरी है, उपजाऊ है। इस उपजाऊ धरती को ज्ञान ध्यान रूपी पानी से सींचने पर वह लहरा उठती है। क्या कहा यहाँ पर कि जो ये चैतन्य की धरती है, चैतन्य की यानी भाव भूमि, जो हमारे भाव परिणाम है, इस भाव परिणाम में चैतन्य रूपी अनंत गुणों की से भरी हुई है। क्योंकि चैतन्य रूपी धरती यानी कौन? मेरा ही निःशुद्धात्मा। यहाँ अपने निःशुद्धात्मा की बात चल रही है। यहाँ पर किसी और की बात नहीं, अपनी बात करनी हमें। क्यों? क्योंकि हमें जो हमारा लक्ष्य है सुख प्राप्ति करने का, वो सुख प्राप्ति किसके आश्रय से होगी? मेरे ही निःशुद्धात्मा के आश्रय से होगी। अन्य किसी के आश्रय से मुझे सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा सबसे पहले तो हमें ये दृढ़ श्रद्धान करना है। तो ये जो मेरा आत्मा है वह कैसा है? चैतन्य स्वरूपी है। चैतन्य स्वरूपी यानी उसमें चेतना नाम का गुण है, यानी जानना देखना। क्योंकि मेरा आत्मा लिविंग थिंग है ना, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का मुख्य गुण क्या है? जानना और देखना, मात्र जानना देखना। तो ऐसा जानने देखने का परिणमन स्वरूप जो मेरा ये निःशुद्धात्मा है, इस निःशुद्धात्मा इस जीव द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण विद्यमान होते हैं। क्या कहा? अनंत गुण। अनंत गुण मेरे इस निःशुद्धात्मा में विराजमान है। एक आध गुण नहीं, हमें तो बाहर में दिखता है। बाहर में हम गुण किसे समझते हैं? जो किसी भी मनुष्य में हमें कोई अच्छी क्वालिटी दिखती है उसको हम क्या कहते हैं? गुण। जैसे ईमानदारी का गुण, मधुर आवाज़ का गुण, उसमें सहिष्णुता का गुण है, प्रेम भाव का गुण है, वात्सल्य का गुण है, उसका ज्ञान का क्षोभक्षम ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों से हम किसी व्यक्ति की विशेषताओं को बताते हैं। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि ये गुण गुण नहीं है। गुण तो है लेकिन ये किसी कार्यकारी के नहीं है। कार्यकारी तो वो गुण है जिससे आपको अपनी आत्मा पकड़ में आए, अपने आत्मा का स्वभाव पकड़ में आए, तो वो गुण कार्यकारी है। जब आत्मा का श्रद्धान हो और उसके आश्रय से आपने अपने आत्मिक जो स्वाभाविक गुण है जिनका कभी नाश नहीं होता, उन गुणों को यदि आपने जाना पहचाना है तो वो गुण कार्यकारी है। ऐसे मेरे आत्मा में तो अनंत शक्तियाँ भरी है, अनंत गुणों का गोदाम है मेरा ये आत्मा। और ऐसा नहीं कि मेरे में, प्रत्येक प्राणी मात्र के जीव द्रव्य में ये अनंत गुण विद्यमान है। अब जिसने अपने गुणों को पहचान लिया उसका तो ये भव का अभाव हो जाएगा। और अगर हम अपने गुणों को ना पहचाने, अज्ञानी बने रहे, तो हमारी कैसी दशा होगी? जैसे कोई निर्धन व्यक्ति, उसके पास में चिंतामणि रत्न रखा है लेकिन उसे खबर नहीं है, और वो क्या कर रहा है? वो घर घर जाकर एक समय के भोजन की व्यवस्था कर रहा है, भीख मांग रहा है एक समय के भोजन के लिए। कौन? जिसके घर में चिंतामणि रत्न रखा है। क्योंकि उसको पता नहीं है ना, उसको ख्याल नहीं है कि चिंतामणि रत्न की क्या वैल्यू है, इसलिए वो क्या कर रहा है? भिखारी बना है। और जिसको अपना चिंतामणि रत्न का पता चल जाता है कि मेरे पास चिंतामणि रत्न है, तो वो क्या करता है? वो महलों को भी छोड़कर जंगलों में रहने लगते हैं। क्या करते हैं? वो महलों के सुख भी उन्हें तुच्छ लगते हैं उस चिंतामणि रत्न के सामने। तो वो क्या करते हैं? महलों का सुख छोड़ के जंगल में अपनी आत्म साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई कार्य। ये उनको समझ में आ जाता है कि जो ज्ञान और ध्यान के साथ जो अपनी आत्मा का आनंद है, उस आनंद में जो सुख है वो इस संसार में सुख नहीं है। इसीलिए तो तीर्थंकर चक्रवर्ती अपना वैभव छोड़ के वन जंगल में आत्म साधना करते हैं। क्या करते रहते हैं दिन भर? ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी। ये कहा है ना, मुनि राजों का स्वरूप क्या बोला है? जो दिन रात आत्मा का चिंतन करते। दिन रात आत्मा का चिंतन, मधुश्रम भाषण में वही कथन,
निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। कि क्या है, दिन रात एकमात्र सतत आत्मा का चिंतन चिंतन चिंतन, तो उसमें सुख है, तभी तो उसका आत्मा का चिंतन करते हैं। कितने अनंत गुण मेरे आत्मा में विद्यमान है। तो ऐसा कहा कि ऐसी जो मेरी भाव भूमि है गुण रूपी, वो अनंत गुणों से भरी है, ऐसी वो उपजाऊ, यानी उसमें नित्य प्रति नई 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 ज्ञान दर्शन की ही पर्याय प्रकट हो रही है। तो ऐसी उस मेरी भाव भूमि के अंदर आत्मिक गुण प्रकट होते हैं, और हमने अपने आत्म स्वभाव को नहीं जाना तो ये गुण हमारे होते हुए भी हमें उनका लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कहा कि ऐसे उपजाऊ धरती को ज्ञान ध्यान रूपी पानी से सींचो। किससे? अमृत जल से। ज्ञान और ध्यान रूपी अमृत जल से सिंचन करेंगे, तब इसके ऊपर सम्यक्त की जो फसल उगेगी वो लहराएगी। देखिए, जो इस भावभूमि ना, चैतन्य रूपी भावभूमि में बीज कौन सा बोना है? सम्यक्त का बीज बोना है। वो सम्यक श्रद्धान वाला बीज बोना है। और जब हम सम्यक श्रद्धान वाला बीज बोएंगे और उसमें ज्ञान और ध्यान रूपी अमृत जल का सिंचन करेंगे, तो अंकुरण होगा ना। तो वो अंकुरण कैसा होगा? वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी का अंकुरण होगा। तो ऐसा हमें शाश्वत सुख प्राप्त होगा। देखिए, बहुत अच्छा इस पे भजन मुझे याद आ रहा है। धर्मामृत का प्यासा चेतन, मोह नींद अच्छी नहीं, ढूंढ ले अपना देश कहाँ है, शांति मिलेगी तुझे वहीं। सम्यक रूपी बीज बना ले, धर्मामृत से सींच उसे, जिस दिन ये अंकुर निकलेंगे, सारी मेहनत सफल हुई। क्या कहा यहाँ पर? कि जो मेरा आत्मा द्रव्य है, इसमें सम्यक्त रूपी बीज का बीजारोपण करना है, और उस पे सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण रूपी उसको धर्मामृत से सिंचन करना है, ज्ञान ध्यान से। और फिर जिस दिन वो आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, यानी वो बीजांकुरण होगा। तो बीजांकुरण कौन सा बीजांकुरण होगा? उस ज्ञान का ही, ज्ञान में ही प्रतिपल उठे तरंग, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। कौन सी तरंगे उठ रही हैं? वही आत्मिक आनंद की तरंगे। तो वो जिस दिन हमें अपने आत्मा का अनुभव होगा, वो प्रति समय मेरा आत्मा 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 ही दिखाई देगा, तब हमारी वो सारी मेहनत सफल होगी। कौन सी? ये जो हमने व्रत उपवास पूजा पाठ आदि किए हैं, सदाचरण किया है, ज्ञान ध्यान, ये सारी जो हमारी शुभ क्रियाएं, ये फलीभूत कब होगी? जब हमें अपना आत्मस्वरूप पूर्णतः से हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जो उत्कृष्ट पुण्य का फल क्या है? अनंत अवस्था। तो पुण्य फला अनंता, अनंत भगवान अपने उस उत्कृष्ट पुण्य को भी पुण्य का फल जान के उससे दृष्टि हटाते, तब जाके वो सिद्ध भगवान बनते। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमें क्या विचार करना है कि बस एकमात्र अपने आत्मस्वरूप को हम जाने पहचाने, उसी का श्रद्धान करें। तो उससे जो ये हमारी जितने भी कार्य करेंगे वो सद अवस्था रूप कार्य होंगे, और उससे ही मुझे अपने आत्मस्वरूप का दिग्दर्शन होगा। मुझे मेरा आत्मा पकड़ में आएगा, और मेरे आत्मा में जो अनंत शक्तियाँ हैं उसका सामर्थ्य हमें पता चलेगा। और ये कब पता चलेगा? जब मोह रूपी हमारे मन से ये अंधकार कहो या ये मैल कहो, ये दूर हो जाएगा। और देखिए, वैसे संख्या अपेक्षा से तो समय सार जी परिशिष्ट में 47 शक्तियों का वर्णन आया है। तो आत्मा में से भी 47 शक्तियाँ नहीं है, अनंत शक्तियाँ हैं। अनंत शक्तियाँ हमें पता नहीं है, लेकिन यदि हम 47 शक्तियों का भी स्वाध्याय करें ना, तो भी बहुत है। क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे आत्मा में ऐसी कैसी अद्भुत अद्भुत शक्तियाँ हैं। तो ऐसा सर्वशक्तिशाली आत्मा जब हमें पता चलेगा कि ये मैं हूँ, तो हमें हीनता और दीनता के भाव नहीं रहेंगे। क्योंकि अभी हम क्या समझते हैं कि अरे हम तो पंचम काल के मनुष्य हैं, हमारे पास तो ज्ञान की हीनता है, हमें तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ समझ में नहीं आते, बहुत कठिन भाषा होती है। तो जो ये दीनता के भाव आते हैं ना हमारे, ये दूर हो जाएंगे। क्योंकि पता क्या चलेगा
कि मैं आत्मा हूँ, सर्वोत्कृष्ट आत्मा हूँ और ज्ञान का घन पिंड हूँ। तो जो ज्ञान का घन पिंड है तो उसमें ज्ञान की कौन सी कमी है? ज्ञानवान तो है ना आत्मा मेरा, क्योंकि ज्ञान से ही तो भरा है। प्रत्येक आत्मा के कण कण में, प्रदेश प्रदेश में ज्ञान और ज्ञान ही तो विद्यमान है। तो ऐसे ज्ञानवान जो आत्मा का जब हम अनुभव करेंगे, सबसे पहले तो श्रद्धान करेंगे कि मैं ज्ञानवान हूँ, तो अपने आप ही हमें ज्ञानवान की अनुभूति आएगी। जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव फल मिलेगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव फल मिलेगा। तो वो पॉजिटिव फल कैसे मिलेगा? तो पहले हमें श्रद्धान करना है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब हमने ये श्रद्धान किया कि मैं आत्मा हूँ, तभी जाके हमें उस आत्मा की अनुभूति होगी। मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, तब हमारी परिणति भी वैसी होगी। यदि हम पहले से ही अपने आप को संसारी, मिथ्या दृष्टि, मायाचारी ऐसे अनुभव करेंगे तो हमें वैसे ही अनुभव होगा। तो क्या करना है? सबसे पहले श्रद्धान करना है, दृढ़ श्रद्धान, पॉजिटिविटी के साथ में कि मैं आत्मा हूँ और मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ। भगवान बनने की शक्ति मेरे ही अंदर है, कहीं और से नहीं आएगी। मुझे ज्ञान मेरे अंदर है और मैं अपने आप को अपने ज्ञान से ही जानता हूँ। हमने पाठशाला में पढ़ा है ना कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ। तो भाई जब हम अपने ज्ञान से ही जानते हैं तो फिर हमने कैसे कहा कि हम अज्ञानी हैं? भाई ज्ञानवान है ना, तभी तो जानते हैं। तो इस प्रकार हमें श्रद्धान पक्का करना है। तो देखिए इतना क्लियर हुआ कि पहला कार्य क्या करना है? पहला श्रद्धान करना है कि मैं आत्मा हूँ और सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तियों से भरा हुआ हूँ। ऐसा मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ जो चैतन्य शक्ति से जीने वाला है। और उसके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं? अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण भरे हुए हैं। तो ऐसा निर्णय होने के बाद पहला फिर क्या काम करना है कि इतना काम हो जाए तो उसके बाद आत्मा का करूँगा, किसका? अपने आत्मा का कल्याण करूँगा। ये हमें निश्चय करना है कि अभी तो वो जीव पर स्वच्छंदता कैसे ग्रहण करता है, उसे ये मालूम तो है, पढ़ने में तो ये पढ़ लिया है, लेकिन वो अभी क्या कहता है कि अरे पहले मैं अभी ये काम कर लूँ, उसके बाद आत्मा का करेंगे। अभी तो बहुत समय है, जीना है बरसों। अभी पहले हम घर गृहस्थी के काम कर लें, व्यापार धंधा कर लें, उसके बाद फिर बैठकर धर्म ध्यान ही करेंगे। क्योंकि ये तो हमें पता चल गया है कि मैं आत्मा हूँ और सिद्ध समान शुद्ध हूँ। तो अब जब मालूम पड़ ही गया है तो फिर अभी उसके लिए हमें पीछे क्यों लगना है? अभी कर लेंगे आराम से काम। तो वो क्या करता है, पहले जो मेरे हाथ के काम है हम इतने कर लें, 1 शिविर कर लें, 2 शिविर कर लें, इतना पढ़ लें, फिर आराम से ध्यान करेंगे। तो अभी ये काम है और वो काम है, मतलब ऐसे बहाने बनाता रहता है काम के। ऐसे बहाने जीव ढूंढता रहता है, परंतु जिंदगी में ऐसा कोई दिन कभी आएगा कि कोई भी काम ना हो। राह देखकर बैठने से कभी भी अपना ये शाश्वत आत्मा प्राप्त नहीं होगा। क्या कहा कि राह देखकर बैठने से कभी भी निवृत्ति तो मिलने वाली है नहीं, और जिंदगी की कीमती से भी कीमती दिन ऐसे व्यर्थ चले जाएंगे, पानी के पूरे के जैसे। इसीलिए सबसे पहला आत्मा और बाकी सब काम बाद में, ऐसा यहाँ निर्णय करना है। अभी देखो हम यही करते हैं कि कोई भी बहाना बना दो कि अरे घर में बहुत सारे काम हैं। जब कोई हमारे को धर्म ध्यान करने की कोई अवसर मिलता है, जैसे आराधना करने के विशेष पर्व के दिन आते हैं, अष्टानिका, 10 लक्षण आदि, तो उस समय क्या करता है जीव? कोई न कोई बहाने बना लेते हैं कि अरे हमारे बच्चों का एग्ज़ाम है तो कभी स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही है, या हमारे बॉस ने हमें छुट्टी नहीं दी, काम बहुत है ऑफिस में, बहुत सारे बहाने बना लेंगे। कोई कम नहीं, हमारे पास बहुत सारी पढ़ाई है। तो इस तरीके से कोई न कोई बहाने बना लेगा। नहीं कोई ज़्यादा होगा तो अपने शरीर के रोगों का बहाना मिल जाता है। यानी कैसे भी करके वो धर्म के कार्यों से दूर हो जाता है। कौन? जिसको अपने आत्म स्वभाव की महिमा नहीं आती है। और जिसको अपने आत्म स्वभाव की महिमा आ जाए, वो भले ही काम भी करता रहे ना, तो भी वो वहाँ पर भी बैठे बैठे भी अपनी आत्मा का चिंतन कर सकता है ना। तो यहाँ पर उसके लिए कोई बंधन नहीं है आपको अपनी आत्मा का चिंतन करने के लिए कि आपको कोई घर बार छोड़ के कहीं वन जंगल में जाना है तो ही आपकी आत्म साधना होगी, और घर में रह के नहीं हो सकती। आत्म साधना करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है सिर्फ दृढ़ श्रद्धानी होना। तो फिर उसमें आपको क्या दिक्कत है कि आपको क्या काम है?
कोई बहाना नहीं चलता, जिसको पुरुषार्थी जीव के लिए कोई बहाना नहीं कर चलता है। जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना कि लूजर्स ऑलवेज एक्सक्यूजर्स, तो वहाँ पर जो लूज़र होगा उसको एवरी टाइम हर चीज़ में कोई ना कोई कमी नज़र आएगी, कोई ना कोई गलतियाँ कमियाँ ही निकालता रहेगा। और जो पुरुषार्थी जीव होगा वो अभावों में भी रहकर खुश रह सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास कौन से अभाव की कमी है? हमें मनुष्य जन्म मिला है, बड़ी महादुर्लभता से मनुष्य जन्म मिला है, संगी पंचेंद्री पना है, और उसमें भी सब सुयोग्य अवसर है, जैन कुल मिला है, जिन धर्म जिनवाणी का समागम मिला, और कितनी हमारे को अनुकूलता चाहिए। हमें मंदिर पास में, जिनवाणी हमारे हाथ में, जब चाहे मोबाइल पर भी अब तो सारी उपलब्ध है, कोई भी शास्त्र आपको चाहिए आपको मोबाइल पर मिल जाएगा। किसी के भी प्रवचन सुनना है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको जिससे समझना हो उसके आपको यूट्यूब पे प्रवचन अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको फिर क्या बहाना है? और ना हमें जिनवाणी समझ में नहीं आ रही है ये भी कोई बहाना नहीं है, क्यों? क्योंकि हम समझना नहीं चाहते। अरे जिनवाणी की बात, आगम की बात, मेरे आत्मा की बात मुझे समझ में नहीं आएगी तो किसको समझ में आएगी? हम समझना नहीं चाहते इसलिए हमें समझ में नहीं आती। आगम की भाषा कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल भाषा है, लेकिन हमारी दृष्टि अभी तक कहाँ है? बाहर के पर पदार्थों में लगी है। हमने कभी अपने आत्म स्वभाव को जानने का प्रयास ही नहीं किया। हमें सिर्फ बाहर की, देखो बाहर के विषय इतने कठिन है लेकिन फिर भी हमसे वहाँ पे सरलता से हो जाते ना। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें अनादिकाल की आदत पड़ी है उन सब बाहर के विषयों को देखने की, और हमने कभी अपने आत्म स्वभाव को नहीं देखा, इसलिए हमें वो सब कठिन लगते हैं। लेकिन आत्म स्वभाव को जानना कठिन नहीं है, बहुत सरल है, क्योंकि वो मेरा ही स्वभाव है। तो यहाँ पर हमें कितना ध्यान रखना है? बस एकमात्र पर द्रव्यों से अपने आत्म द्रव्य को भिन्न ही तो जानना है। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है कि मेरा आत्मा अलग और बाकी अन्य सब पर द्रव्य है और इनसे मुझे सुख नहीं होने वाला, बस इतना ही अनुभव करना है। ये क्रोध, मान, मायाचारी के भाव, लोभ के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम, ये सब से मैं निराला हूँ, ये सब मेरा स्वभाव नहीं है। तो फिर आपको ना तो किसी जीव को दुखी करने का भाव आएगा और ना ही कोई किसी को कुछ जो अच्छी सामग्री आपको प्राप्त हुई है उसमें खुश होने का भाव, क्योंकि दोनों ही मेरे परिणाम नहीं है। ना तो मेरे को सुखी हो सकता हूँ इन पर पदार्थों से और ना ही इन पर पदार्थों के ना मिलने से दुखी हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पर पदार्थ मेरे सुख और दुख के साधन है ही नहीं। तो मेरे सुख और दुख का साधन कौन है? एकमात्र मेरा अपना आत्म स्वभाव, वही मेरे सुख का साधन है। तो वहाँ अपने आप ही हमें वो जो अपने तत्व की प्राप्ति होती है ना, उसमें आनंद वहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही समझना है। अब उसके लिए जो हम बहाने इतने बनाते हैं कि अरे मंदिर बहुत दूर है, अभी तो समय नहीं है, अभी तो घर में मेहमान आने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें धर्म से दूर लेके जाती है। तो हमें क्या करना है? यहाँ से देखो, ये संसार के जितने भी काम है ना, ये कितने भी अच्छे से कर लो, कितना भी उसमें आप दक्षता हासिल कर लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। बहुत से बहुत क्या होगा, कभी आपके पुण्य का उदय होगा, यश कीर्ति, ये सब विकर्मों के अधीन है। यदि अगर आपने पूर्व में यश कीर्ति बांधी होगी तो कोई आपकी तारीफ कर देगा कि अरे कितना अच्छे से घर के काम संभालती है, कितने अच्छी है, इतने अच्छे से ऑफिस संभालती है, इतना सारा कितने सारा काम निपटाती है। ये सब क्या होगा? तारीफ कब होती है? जब आपने पूर्व में यश कर्म प्रकृति को बांधा होगा तो। और यदि पूर्व में आपने अपयश कीर्ति का बंध किया होगा ना, तो आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आप सबको खुश करने का प्रयास कर दो, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं होगा। तो ये सब यश कीर्ति और अपयश कीर्ति नाम कर्म की बंध के कारण होते हैं। तो इसमें मेरे आत्मा का क्या? इससे मेरे आत्मा को क्या सुख मिलने वाला है? मेरे आत्मा को क्या दुख मिलने वाला है? तो जब जिस काम से मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है उसमें हमें क्यों अपना उपयोग लगाना है? देखिए हम तो बनिया की तरह है ना, तो जब हमारा बनिया क्या करता है, जिस काम में उसको मुनाफा नहीं मिलता वो कार्य वो नहीं करते, तो फिर हमें जिस कार्य में फ़ायदा नहीं मिल रहा तो उसके लिए हमें इतना कीमती हमारा उपयोग व्यर्थ क्यों गंवाना है? ये मनुष्य जन्म जो हमें इतनी दुर्लभता से मिला है ये व्यर्थ जा रहा है, हाथ में से रेत की तरह फिसलते जा रहा है। और देखो 2000 साधिक के लिए हमें ये त्रस पर्याय मिली और उसमें ये मनुष्यपना मिला, पंचेंद्रीयपना, जैन कुल मिला, तो ये कितना महादुर्लभता से मिला। अब दोबारा ये कब मिलेगा ये हमें क्या पता। और यदि अभी हमने कल्याण नहीं किया तो कब करेंगे? हो सकता है ये हमारा वो 2000 साधिक में से ये अंतिम भाव आ रहा हो, और अगर हमने अभी अपना कल्याण नहीं किया तो कहाँ जाना है हमको नियम से?
निगोद नियम से 2000 साधिक की त्रस पर्याय की जितनी आयु मिलनी है उतने के बाद में नियम से निगोद जाना है अनंत काल तक। फिर बताओ वहाँ से हम कैसे निकल के आएंगे, वहाँ पर क्या करेंगे। तो इसलिए अंदर में खुद स्वयं के प्रति करुणा आना चाहिए। देखिए बाहर में हिंसा तो सबको दिखती है कि किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना, अंतर में मोह, राग, द्वेष रूपी परिणामों का उत्पन्न होना वो भी हिंसा है। क्या कहा, भाव हिंसा किसे कहा? अंतर में किसी भी जीव के प्रति मोह का परिणाम, राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम उत्पन्न होना वो भी हिंसा है। तो बताइए कि हमने सबसे ज़्यादा हिंसा किसकी की? अपने ही आत्मा के परिणाम की हिंसा की ना, अपने स्वभाव का घात किया है। तो सबसे बड़े हिंसक तो हम स्वयं हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? अपने स्वभाव का घात कर रहे हैं। तो वहाँ हमें सचेत होना है कि नहीं, अपने स्वभाव को जाने बिना इस संसार में कुछ भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो चलिए ऐसा आप विचार चिंतन कीजिए। अभी कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन को और बढ़ाते हैं, प्रश्नों को समझने का प्रयास करें, उनका आंसर खुद में ही खोजें, जरूर आंसर इसका हमें मिलेगा। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं? क्या प्रयास करते हैं जिससे भूमि उपजाऊ हो जाए और उसमें फसल अच्छी लगे? मेरे आत्मा के सम्यक्त रूपी बीज का अंकुरण कैसे हो सकता है, इसका विचार करें। मुझे अपने कल्याण करने के लिए योग्य समय कब आएगा, इसका हमें विचार करना है। स्वयं के लिए ही समय निकालना है कि कब हमारे पास समय है जब हम अपनी आत्मा के बारे में विचार करें, अपने आत्मा को सुरक्षित रख सकें। मुझे अपनी ही आत्मिक शक्तियों को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी आत्मा की शक्तियाँ हैं जो मुझे पता नहीं है, तो ये मुझे कैसे जानने में आएगी? मुझे क्या ऐसी युक्ति अपनानी पड़ेगी जिससे मुझे अपने आत्मा समझ में आए? सच्चा ज्ञान और ध्यान क्या है, इसका हमें विचार चिंतन मनन बहुत ही गहराई से और सूक्ष्मता से करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।